हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं, आइए हमारा एमपीटेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा जो कि हमारे अभी अगस्त में एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसकी तैयारी हमारे चैनल पर करवाई जा रही है। तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो भी एमपीटेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट की थ्योरी, एमसीक्यूज, पीवाईक्यू सारी ऑल चीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, समावेशी शिक्षा, जिससे कि हमारे 1 से 2 क्वेश्चन हमारे जो है एग्जाम में 100% आते ही हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, देखिए आइए इसका सामान्य परिचय पढ़ते हैं। सामान्य परिचय क्या है इसका? समावेशी शिक्षा। क्या? समावेशी से शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा, इस शिक्षा का तात्पर्य उस व्यवस्था से है जहां सामान्य बालकों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बालकों को भी बिना लैंगिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक या शारीरिक भेदभाव के निष्पक्षता के आधार पर एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जैसे कि वर्ष 1990 में थाईलैंड के जमनेशिया शहर में समावेशी शिक्षा के संबंध में विशेष सम्मेलन आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? थाईलैंड में। कहाँ किया गया था? थाईलैंड में। ठीक है, कब किया गया था? 1990। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, इस सम्मेलन के तहत बालक, प्रौढ़ व वृद्ध सभी के लिए उचित शिक्षा की सुविधा के प्रावधान का उल्लेख किया गया था। इसके बाद 1994 में स्पेन के सलमानका के सलमानका में उक्त संदर्भ में विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, इसमें विशेष क्या है? विशेष शैक्षिक की आवश्यकता वाले विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा की समता और सुलभता, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी के अनुसार, इसके अनुसार बालक को समान शैक्षिक वातावरण के अंतर्गत धर्म, जाति, लिंग, समाज व परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव किए विद्यालय में एक साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, देखिए इसके सिद्धांत क्या है? समानता के अवसर, इसके सिद्धांत क्या? सिद्धांत को जानते हैं। समानता के अवसर प्रत्येक बच्चे को प्रदान करना। ठीक है, अतिरिक्त शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को प्रदान करना चाहिए। शैक्षिक कार्यक्रम के समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना चाहिए। जो बच्चे हैं विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों के अंतःक्रिया करवाना चाहिए। बच्चों में उत्तरदायित्व व सहयोगी की भावना विकसित करना चाहिए। ठीक है, नोट करके लिखिए आप। एक पॉइंट है जो एनईपी, देखिए एनईपी 2020 के अनुसार। ठीक है, अनुसार 2030 तक समावेशी शिक्षा को पूर्ण रूप से लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कब तक? 2030 तक समावेशी शिक्षा को पूर्ण रूप से समावेशी शिक्षा को लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो हमारा है एकीकृत शिक्षा, यानी कि एकीकृत शिक्षा के जो भारतीय शिक्षा आयोग है उसके अनुसार विकलांगता बच्चे की शिक्षा व्यवस्था सामान्य शिक्षा प्रणाली को विभाजन अंग होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एकीकृत शिक्षा के लक्ष्य कौन कौन से हैं। देखिए, शिक्षा के लक्ष्य सामाजिक व सांस्कृतिक आवश्यकता को पूरा करने हेतु शैक्षिक प्रावधानों को बढ़ावा देना चाहिए। सामुदायिक शिक्षा की सुविधा अच्छे दृष्टिकोण हेतु प्रदान करना चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्यों में बच्चों की स्थापना करानी चाहिए। देखिए समावेशी शिक्षा है, यह शैक्षिक व्यवस्था समानता पर आधारित होती है। यह अपेक्षाकृत महंगी होती है। इसकी पाठ्यचर्या विशेष प्रकार की होती है। यह व्यवस्था छात्र केंद्रित होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम। विशिष्ट बालक कैसे होते हैं? वे बालक जो सामान्य बालक से बुद्धि, चिंतन, शारीरिक विकार, व्यक्तित्व, सीखने की दृष्टि व मानसिक योग्यता के आधार पर भिन्न होते हैं, विशिष्ट अथवा विशेष बालक कहलाते हैं। ठीक है, देखिए अब सामान्य बालक कौन से होते हैं? वे बालक जिनका सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास एवं शारीरिक विकास प्रायः सामान्य रूप से होता है।
उन्हें हम सामान्य बालक कहते हैं। देखिए, अगर यदि एक बालक सामान्य सामाजिक में रहा है, मानसिक विकास सामान्य रहा है, शारीरिक विकास सामान्य रहा है, तो वह बालक सामान्य बालक होता है। इस वर्ण की इनका आयु क्या होता है, 90 से 110 के मध्य होता है सामान्य बालक का। ठीक है, देखिए समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा वह व्यवस्था है जिसमें सभी बच्चे, चाहे वे सामान्य हो, दिव्यांग हो, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित हो या किसी भी प्रकार के विशेष बालक हो, एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा के साथ पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, समावेशी कहते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों को समान अवसर और समानता के साथ उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, जैसे कि शिक्षा में समानता और न्याय सुनिश्चित करना, भेदभाव और अलगाव को समाप्त करना, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना, प्रत्येक बच्चे की क्षमता का विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या है। देखिए, सभी बच्चों के लिए समान अवसर होना चाहिए, उसमें लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नता को सम्मान होना चाहिए, सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए, सकारात्मक एवं सहयोगी कक्षा का वातावरण होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हमारे समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, यदि समावेशी शिक्षा रखते हैं पाठ्यक्रम में तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। भिन्नता सामान्य है, समस्या नहीं। शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक की है। विद्यालय का वातावरण भेदभाव रहित होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शिक्षक की भूमिका कि विविध शिक्षण विधियों का उपयोग, सहायक शिक्षक टीएलएम का प्रयोग, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, अभिभावकों में सहयोग होना चाहिए, बच्चों को सहयोग देना चाहिए अभिभावक। समावेशी शिक्षा के संबंध में प्रमुख बिंदु है। देखिए जो एनसीईआरटी है उसका फुल फॉर्म क्या है, ये एग्जाम में आया जाता है कई बार। ठीक है, इसे नोट करके आप अपनी कॉपी में जरूर रखें। ठीक है, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, एक बार फिर आपको पढ़ के बताती हूँ। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT का फुल फॉर्म है, जैसे कि समावेशी दृष्टिकोण पर बल देता है कौन, एनसीईआरटी। ठीक है, उसके बाद है राइट ऑफ ETE RET का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, राइट टू एजुकेशन भी कहते हैं इसे, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट है जो हमारा RTE 2009 में आया था। देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो राइट टू एजुकेशन है इसके बारे में हर एग्ज़ाम में, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम आए, किसी ना किसी शिफ्ट में, किसी ना किसी पॉइंट में ये जो पॉइंट है ये ज़रूर आता है, एग्जामिनर ज़रूर पूछता है। 100% मैं लिख कर दे सकती हूँ। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को ज़रूर याद रखें और अपनी कॉपी में नोट करें। देखिए, इसमें जो एक्ट है उसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार समान होना चाहिए और शिक्षा इसमें समान प्रकार से दी जाती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम समावेशी शिक्षा के लाभ कौन से। देखिए, आत्मविश्वास में वृद्धि होनी चाहिए, सामाजिक समायोजन बेहतर होता है बच्चे का, विविधता का सम्मान होता है, सहयोग और सहानुभूति का विकास होता है। ठीक है, आइए अब हम इसके एमसीक्यूज करते हैं और अपने टॉपिक को और भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। देखिए, एमसीक्यूज किस प्रकार के आते हैं, आइए आप एमसीक्यूज के अनुसार आप इस टॉपिक को और भी बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। अलग विद्यालय बनाना, केवल दिव्यांगी बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना या परीक्षा कराना। तो राइट आंसर है समावेशी शिक्षा का सभी बच्चों के साथ पढ़ाना, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम, समावेशी शिक्षा में भिन्नता को कैसे देखा जाता है, समस्या, बोझ, सामान्य स्थिति या कमजोरी। राइट आंसर है सामान्य स्थिति। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं भैया, RTA एक्ट कब लागू हुआ है। तो लागू कब हुआ है, ये 2009 में। ठीक है, और इसे नेक्स्ट है, समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है। तो नियंत्रक है या दंड देने वाला, मार्गदर्शक या निरीक्षक। राइट आंसर है मार्गदर्शक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है। तो किस सिद्धांत पर है, भेदभाव, समान अवसर, अलगाव या प्रतियोगिता। राइट आंसर है बी, समान अवसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्या आवश्यक है। तो क्या है, सहायक सामग्री आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, समावेशी शिक्षा किसका विकास करती है। तो किसका विकास करती है, आत्मविश्वास का विकास करती है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, समावेशी शिक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का अर्थ है, क्या अर्थ है? अकेले पढ़ना, समूह से सीखना, रटना या परीक्षा देना। तो क्या है इसका अर्थ? समूह से सीखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, समावेशी शिक्षा किसके लिए है? तो किसके लिए है? केवल सामान्य बच्चों के लिए, केवल दिव्यांग के लिए, सभी बच्चों के लिए या केवल अमीर बच्चों के लिए? राइट आंसर है सभी बच्चों के लिए। शिक्षा, समावेशी शिक्षा सभी के लिए है, ठीक है। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समावेशी शिक्षा विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए? भेदभावपूर्ण, कठोर, सहयोग और सकारात्मक। देखिए कैसा होना चाहिए, समावेशी शिक्षा में सहयोग और सकारात्मक होना चाहिए, ठीक है। अभी हमारा ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी तरह मज़ेदार अपनी पढ़ाई को इसी तरह मज़ेदार बनाएं और पढ़ें और अपने एग्ज़ाम में सफलता पाएं, एक सीट पक्की करें अपनी, ठीक है। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।